Today we will start lesson number 19, transformation of sentence. So let's start. We have already learned that a phrase can be expanded into clause and contracted into phrase. That is, the form of a sentence can be changed without changing the meaning. हमने प्रीवियस पढ़ चुके हैं हम प्रीवियस क्लासेस में कि फ्रेज को हम क्लॉज में एक्सपेंड कर सकते हैं और कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं क्लॉज को फ्रेज में, मतलब फ्रेज को हम क्लॉज के रूप में बढ़ा सकते हैं और क्लॉज को फ्रेज के रूप में हम उसको छोटा करके शो कर सकते हैं. दैट इज फॉर्म ऑफ अ सेंटेंस कैन बी चेंज. सेंटेंस का फॉर्म हम चेंज कर सकते हैं बिना उसकी मीनिंग चेंज किए हुए. सो इसी चैप्टर में हम और दूसरे तरीके भी पढ़ेंगे कि हाउ वी विल चेंज द फॉर्म ऑफ एनी sentences. The conversion or transformation of sentences is an excellent exercise as it teaches variety of expression in writing English. तो बहुत अच्छा तरीका है ये कि किसी सेंटेंस को ट्रांसफॉर्म करना या कन्वर्ट करना. क्यों? क्योंकि ये हमको क्या सिखलाता है कि इट टीचेज अस द वैरायटी ऑफ एक्सप्रेशंस. बहुत सारा तरीका, हमको बहुत अलग अलग तरीके पता चलते हैं कि इंग्लिश में हम किसी सेंटेंस को और कितने अलग ढंग से लिख सकते हैं. उसको शॉर्ट सेंटेंस को शॉर्ट भी कर सकते हैं और उसको लेंथी भी बना सकते हैं. सो लेट्स स्टार्ट. सेंटेंसेस कंटेनिंग द एडवर्ब टू, वो सेंटेंसेस जिसमें एडवर्ब टू रहता है. वी कैन चेंज द फॉर्म ऑफ सेंटेंसेस कंटेनिंग द एडवर्ब टू. नाउ लेट अस स्टडी whatever the changes undergo. Example 1, the doctor is too fat to run. मीन्स वो डॉक्टर बहुत ज़्यादा फैटी है कि वो रन नहीं कर सकता है. इसको हम दूसरे ढंग से कैसे बोल सकते हैं? द डॉक्टर इज सो फैट दैट ही कैन नॉट रन. वो रन नहीं कर सकता है. द कैट वॉज टू क्लेवर टू बी कॉट. वो इतनी क्लेवर है कि वो पकड़ में नहीं आ रही. द कैट वॉज सो क्लेवर दैट इट कुडंट बी कॉट. कैट है इसलिए वहाँ पे हम इट लगाएंगे, उसको पकड़ा नहीं जा सक रहा है इसलिए इट कुडंट बी कॉट. इट इज़ टू हॉट, इट इज़ ओवर और एक्सट्रीमली हॉट. तो ये एक ही सेंटेंस को दूसरे ढंग से हम कैसे लिख सकते हैं, कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं, वो तरीका बताया हुआ है. अंडरस्टूड. फर्स्ट सेंटेंस आपका प्रेजेंट टेंस में था इसलिए यहाँ पे हमने कैन नॉट का यूज़ किया. सेकेंड पास्ट में था, कॉट दिया है, वॉज दिया है, दैट इज सेंटेंसेज इन पास्ट टेंस. तो यहाँ पे कुड नॉट का यूज़ किया है. और हमारा सब्जेक्ट क्योंकि एनिमल था, एनिमल्स के लिए इट यूज़ करते हैं, यहाँ पे इट हमने यूज़ किया है. एंड द डॉक्टर दैट इज़ द ह्यूमन बीइंग, वहाँ पे हमने ही यूज़ किया है. अंडरस्टूड. सो नेक्स्ट, इट इज़ हॉट बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट. ये भी एक तरीका है सेम सेंटेंस को लिखने का. इट इज़ टू हॉट, शॉर्ट हम ऐसे लिख सकते हैं और उसी को हम इट इज़ हॉट बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट. अगर हम ये देखें वर्ड्स बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट, दैट इज़ द फ्रेज. तो वहाँ पे फ्रेज का यूज़ किया है अलग और अदर वर्ड्स के साथ में. तो एक न्यू सेंटेंस, मतलब सेंटेंस को ट्रांसफॉर्म किया है, चेंज किया गया. द नेक्स्ट, द बॉक्स इज़ टू हैवी फॉर मी टू लिफ्ट. द बॉक्स इज़ सो हैवी दैट आई कैन नॉट लिफ्ट. James was too clever not to understand the question. James was so clever that he cannot understand the questions. So ये एग्जाम्पल्स में आपको टू और टू से टू का फॉर्म कैसे शॉर्ट करना है वो आपको तरीका यहाँ पे बतलाया गया है. देन द सेम थिंग जो मैंने अभी आपको समझाई कि प्रेजेंट में है और पास्ट में है, तो वॉट एवर द रूल्स यू हैव टू यूज़ हेयर, दिस इज़ गिवन. तो हेल्पिंग वर्ब कैन का यूज़ करना है हमको. इफ़ इट इज़ इन प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस में तो कुड का यूज़ करेंगे. इफ़ द सेंटेंस हैज़ ओनली एडवर्ब टू, वी कैन चेंज द एडवर्ब टू इनटू ओवर एंड एक्सट्रीमली, जस्ट इन द सेंटेंस थर्ड वी हैव डन. नाउ द एक्सरसाइज इज देयर. सारा इज टू जेंटल टू हार्म यू. तो इसको कैसे चेंज करेंगे? सारा इज सो जेंटल दैट शी कैन नॉट हार्म यू. इस तरीके से आप और एक सेंटेंसेस करेंगे और ये एक्सरसाइज कंप्लीट करेंगे. सो डू इट बाय योरसेल्फ. सेकेंड, इंसर्ट टू इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस विदाउट चेंजिंग देयर सेंस. यहाँ पे सेंस बिना चेंज करे आपको टू का यूज़ करना है. द न्यूज़ इज़ सो गुड दैट इट कैन नॉट बी ट्रू. तो इसको आप कैसे चेंज करेंगे? द न्यूज़ इज़ टू गुड टू चेंज, टू बी चेंज, ट्रू, सॉरी. द न्यूज़ इज़ टू गुड टू बी ट्रू. तो इस तरीके से आपको और एक्सरसाइजेस करना है. तो गो थ्रू दिस एंड डू इट बाय योरसेल्फ.
इंटरचेंज ऑफ द डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन। डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन क्या होती है? प्रीवियस क्लास में भी मैंने आपको बताया था कि देयर आर थ्री डिग्रीज, पॉजिटिव, सुपरलेटिव एंड कंपैरेटिव डिग्री। पॉजिटिव डिग्री जिसमें कंपैरिजन नहीं होता, दैट इज द मेन फॉर्म ना, बेस फॉर्म में जो होता है। देन कंपैरेटिव, व्हेन देयर इज द कंपैरिजन बिटवीन द टू पर्सन्स, टू थिंग्स, जहाँ पे कोई कंपैरिजन नहीं होता, वो पॉजिटिव होती है। जैसे कि यहाँ पे जेन्स मैंगो इज स्वीट, यहाँ पे जेन किसी पर्सन का नाम लिखा हुआ है कि मैंगो इज स्वीट, उसका मैंगो स्वीट है। व्हेन देयर इज कंपैरिजन बिटवीन द टू, दो के बीच में कंपैरिजन होता है तो वो कंपैरेटिव डिग्री। एंड व्हेन देयर इज कंपैरिजन बिटवीन मोर देन टू और अमंग ऑल, so then it is said to be superlative degree. Second sentence, जेन्स मैंगो इज स्वीटर देन एलाइस, जेन्स का मैंगो क्या है? स्वीटर है, किससे? एलाइस से। यहाँ पे कंपैरिजन जेन और एलाइस के बीच में किया जा रहा है, दैट इज कंपैरेटिव डिग्री। देन जेन्स मैंगो इज स्वीटेस्ट ऑफ ऑल, सबसे मीठा है उसका, जितने भी लोग यहाँ प्रेजेंट है उनमें से सबसे ज़्यादा मीठा मैंगो किसका है? जेन्स का। सो दैट इज सुपरलेटिव डिग्री, और इसी को हम हाईएस्ट डिग्री भी बोलते हैं। देन सेंटेंसेस पढ़ेंगे हम और the adjective sweet is said to be positive degree. It's not sentence, it is the, यहाँ पे डिफाइन किया गया है कि sweet is to be in positive degree, sweeter is in comparative degree and the sweetest is in superlative degree. और एक चीज़ और स्टूडेंट, हमेशा सुपरलेटिव डिग्री के पहले दा लगता है, ओके, सो रिमेंबर दिस थिंग। देन we will read some more example to understand the difference degrees of comparison. आई एम बेटर देन यू, तो इसको हम और कैसे यूज़ कर सकते हैं? यू आर नॉट एज गुड एज आई, बिना मीनिंग चेंज करे हुए हमने उसको लिख दिया। सेम बात ही है, आई एम बेटर देन यू, मैं तुमसे ज़्यादा बेटर हूँ। फिर यू आर नॉट एज गुड एज आई, तुम उतने मतलब अच्छे नहीं हो जितने कि मैं हूँ। तो बिना चेंज किए हुए उसी बात को हम कैसे कह सकते हैं? नाइफ इज नॉट एज शार्प एज दैट वन, दैट नाइफ इज शार्पर देन दिस वन। तो यहाँ पे दोनों ही बातें एक ही हैं, बस थोड़ा सा चेंज किया है बोलने का तरीका, कि वह नाइफ इतनी शार्प है, इज़ नॉट शार्प एज दैट वन, इतनी ज़्यादा शार्प नहीं है जितनी कि वो वाली है। तो दैट नाइफ इज़ शार्पर देन दिस वन, यहाँ पे उसी बात को बोला गया लेकिन थोड़ा सा घुमा के, मीनिंग चेंज नहीं की गई। तो दैट इज सेड टू बी ट्रांसफॉर्मेशन। नेक्स्ट, नो अदर मैटर इज वैल्यूएबल एज गोल्ड, यहाँ पे किसकी बात की जा रही है? कि कोई भी मेटल इतना वैल्यूएबल नहीं है कि जैसा कि गोल्ड है। तो गोल्ड इज मोर वैल्यूएबल देन एनी अदर मेटल, यहाँ पे भी कंपैरिजन था दो चीज़ों के बीच में, मीन्स नो अदर मेटल एंड गोल्ड। तो इसके यहाँ पे भी हमने सुपरलेटिव डिग्री का यूज़ नहीं किया है, कंपैरेटिव डिग्री का यूज़ किया। वाई? बिकॉज इट इज़ द कंपैरिजन बिटवीन टू। द नेक्स्ट, कैलकाटा इज़ लार्जर देन एनी अदर टाउन इन इंडिया, यहाँ पे भी कंपैरेटिव डिग्री थी कि कैलकाटा इज़ लार्जर देन एनी अदर टाउन इन इंडिया। कैलकाटा लार्ज है लेकिन एनी अदर टाउन इन इंडिया, इंडिया की बात की जा रही है, दैट इज़ फॉर ऑल टाउन, सभी टाउन्स की बात की जा रही है, इसीलिए हम यहाँ पे लिखेंगे कैलकाटा इज़ द लार्जेस्ट टाउन इन इंडिया। इस तरीके से भी हम इसको लिख सकते थे। द नेक्स्ट, वेरी फ्यू गेम्स आर एज पॉपुलर एज क्रिकेट, क्रिकेट की तरह बहुत ही कम गेम्स होते हैं जो कि इतने पॉपुलर हों। सो क्रिकेट इज़ वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर गेम, सबसे ज़्यादा पॉपुलर गेम में से कौन है? क्रिकेट। मुंबई इज़ वन ऑफ द रिचेस्ट टाउन्स इन इंडिया, मुंबई इज़ रिचर देन मोस्ट अदर टाउन्स इन इंडिया। Mohammad Rafi was better than any other singer of India. Mohammad Rafi was the best singer of India. इंडिया के सभी सिंगरों में से कंपैरिजन किया जा रहा था। यहाँ पे हम सुपरलेटिव डिग्री का यूज़ करके यहाँ पे इसको सेंटेंस को ऐसे ट्रांसफॉर्म करेंगे। तो नेक्स्ट वी हैव द एक्सरसाइज, तो गो थ्रू दीज एक्सरसाइज वी विल डू इन द नेक्स्ट क्लास। द नेक्स्ट टॉपिक, अफर्मेटिव टू नेगेटिव। अफर्मेटिव मीन्स पॉजिटिव सेंटेंस, पॉजिटिव सेंटेंस को नेगेटिव में कैसे कन्वर्ट करते हैं। वी हैव लर्नड अर्लियर अबाउट द डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस। द डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस आर असर्टिव, इंट्रोगेटिव, एक्सक्लेमेटरी एंड इम्पेरेटिव। Assertive sentences can be further divided into two, that is affirmative and negative.
जिसको हम पॉजिटिव और नेगेटिव सेंटेंस भी बोलते हैं। एंड वी कैन चेंज वन टू अदर, पॉजिटिव को हम नेगेटिव में चेंज कर सकते हैं। हाउ? जस्ट लाइक यू आर अ लेजी बॉय, दैट इज सिंपल स्टेटमेंट है, दैट इज पॉजिटिव स्टेटमेंट, पॉजिटिव सेंटेंस। यू आर नॉट एन एक्टिव बॉय, उसी को हमने उसी बात को बोला है, सिर्फ ट्रांसफॉर्म किया सेंटेंस को, लेकिन मीनिंग चेंज नहीं हुई उसको नेगेटिव वे में, क्योंकि सेंटेंस ही नेगेटिव में था। यू आर नॉट एन एक्टिव बॉय, सॉरी सेंटेंस नहीं था नेगेटिव, सेंटेंस अफर्मेटिव था, उसको हमने नेगेटिव में चेंज किया। यू आर नॉट एन एक्टिव बॉय, तुम एक एक्टिव बॉय नहीं हो, तो आप यहाँ पे ये नेगेटिव में चेंज किया उसी को, सो दैट इज द ट्रांसफॉर्मेशन। हैव यू नोटिस समथिंग दैट एट द टाइम ऑफ फॉर्मेशन वी यूज द एंटोनिम ऑफ द एडजेक्टिव, एडजेक्टिव का हमने एंटोनिम यूज़ किया है। लेजी का एंटोनिम क्या होता है? एक्टिव, जब हमने नेगेटिव में कन्वर्ट किया तो उसका एंटोनिम यूज़ किया। Interchanging the affirmative and negative sentences, some more examples are there, we will read it. He is too fat to run fast, he is so fat that he cannot run fast. You told a lie, you didn't tell the lie. India won the medal in Olympic. India did not fail to win the medal in Olympics. यहाँ पे नेगेटिव में सेंटेंस किया, इंडिया वन द मेडल, यहाँ पे इंडिया ने मेडल को जीता है, तो इंडिया डिड नॉट फेल टू विन द मेडल इन ओलंपिक. मिस्टर रॉय is one of the best teachers. Most of the teachers are not so good as Mr. Roy. Same thing. Only James secured good marks. None but James secured good marks. Alicia alone reached the playground. None but Alicia reached the playground. क्योंकि अलीशा अकेली ही गई थी और कोई नहीं पहुंचा था प्लेग्राउंड, इसलिए यहाँ पे हम नन का यूज़ कर सकते हैं. नन बट अलीशा रीच्ड द प्लेग्राउंड, हमको इसको नेगेटिव में चेंज करना था. As soon as the dog barked, the thieves ran away. That is affirmative sentence. No sooner did the dog bark, then the thieves ran away. So use the following rules to change the sentence from affirmative to negative. First rule क्या है कि antonyms यूज़ करना है. यूज़ ऑफ एंटोनिम एज इन द सेंटेंस टू, जहाँ पे लाई का यू टोल्ड अ लाई, यू डिडंट टेल द ट्रूथ, यहाँ पे भी लाई का एंटोनिम क्या था? ट्रूथ. इसका यूज़ करेंगे. देन यूज़ द रूल ऑफ एडवर्ब टू एज इन सेंटेंस वन. सेंटेंस में जो एडवर्ब टू का रूल है, जैसे कि टू फैट टू रन, तो उसको हम सो दैट और सो दैट से हम इसको चेंज करेंगे, इंटरचेंज करेंगे. देन यूज़ द रूल ऑफ डबल नेगेटिव फेल टू एज इन द सेंटेंस थ्री, जहाँ पे हम सेंटेंस थ्री में फेल टू का यूज़ किया था. यूज़ द रूल ऑफ डिग्री ऑफ कंपैरिजन एज इन द सेंटेंस फोर. सेंटेंस फोर में डिग्री ऑफ कंपैरिजन का भी यूज़ किया गया. तो यहाँ आपको तरीके बताए कि हाउ यू चेंज एनी सेंटेंस फ्रॉम अफर्मेटिव टू नेगेटिव. कहाँ पे जो सेंटेंस में सूटेबल कंडीशन होगी उसके अकॉर्डिंगली आपको सेंटेंस को चेंज करना. टू चेंज ओनली और अलोन इनटू नन बट और नथिंग बट. नन बट या नथिंग बट से भी हम चेंज कर सकते हैं, जैसे कि सेंटेंस 5 और 6 में बताया था. तो एज सुन एज को हमने किससे चेंज किया था? नो सूनर से. नो सूनर एंड कॉमा लगाया हुआ है इनटू देन कॉमा. नो सूनर एज सुन एज इनटू नो सूनर एंड चेंज कॉमा इनटू देन एज इन द सेंटेंस 7. कॉमा हटा के क्या किया था? देन का यूज़ किया था. नो सूनर का एंड देन का. फर्स्ट सेंटेंस में कॉमा दिया हुआ आपको, यू हैव टू रिमूव द कॉमा एंड यूज देन, बिकॉज नो सूनर एंड देन, this you have to use to make the sentence in negative. Thank you.